सोचिए, आज से लगभग 450 साल पहले आसमान में अचानक एक नया चमकीला तारा नजर आया। एक ऐसा तारा जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए, आज इसी तारे की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। 16वीं सदी के आखिरी में जब ये कमाल की खगोलीय घटना हुई, तो लोगों ने उसे कुछ इसी तरह से बयां किया। ये बस आसमान में एक रोशनी नहीं थी, ये तो विचारों में एक तूफान लाने वाली थी। देखिए, उस जमाने में अरस्तू की फिलॉसफी चलती थी। लोग मानते थे कि ये जो तारे हैं, ये जो आसमान है, ये एकदम परफेक्ट है, इसमें कभी कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। और फिर अचानक से ये नया तारा SN 1572 सामने आ गया। इसने सदियों पुरानी इस धारणा पर एक सीधा सवाल खड़ा कर दिया। मतलब लोगों का मानना था कि जो भी बदलाव होते हैं वो सिर्फ धरती और चांद के बीच की दुनिया में होते हैं। तारों की दुनिया तो हमेशा एक जैसी रहती है, शाश्वत है। पर इस एक घटना ने उस विचार की नींव ही हिला दी। इसने दिखाया कि आसमान भी उतना ही बदल सकता है जितनी हमारी धरती। तो हुआ ये कि इस एक तारे की वजह से पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ा बौद्धिक संकट खड़ा हो गया। पुरानी मान्यताएं टूट रही थीं और जाहिर है नए सवाल पैदा हो रहे थे। और इसी उथल पुथल के बीच कहानी में एंट्री होती है एक डेनिश खगोलशास्त्री की, जिनका नाम था टाइको ब्राहे। इन्होंने विज्ञान को देखने का नजरिया ही बदल दिया। टाइको अपने समय के बाकी खगोलविदों से बहुत अलग थे। उनके लिए सिर्फ आसमान को देखना काफी नहीं था। उनका एक ही मंत्र था, सटीक माप, लगातार माप और बस माप। डेटा ही उनके लिए सब कुछ था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस वक्त तक टेलीस्कोप का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो फिर टाइको ने ये सब किया कैसे? उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक का नाम है पैरालैक्स। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप चलती गाड़ी से बाहर देखते हैं तो पास के पेड़ पौधे तेजी से पीछे भागते दिखते हैं, है ना? लेकिन दूर के पहाड़ लगभग अपनी जगह पर ही लगते हैं। बस यही पैरालैक्स है। टाइको ने इसी का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस नए तारे की पोजीशन को दूर के तारों के मुकाबले नापा। फिर 6 महीने इंतजार किया ताकि पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमकर दूसरी तरफ पहुंच जाए, और फिर से तारे की पोजीशन नापी। अगर तारे की पोजीशन में जरा सा भी बदलाव नहीं आया, मतलब कोई पैरालैक्स नहीं दिखा, तो इसका एक ही मतलब था, ये तारा बहुत बहुत ज्यादा दूर है, चांद से भी कहीं ज्यादा दूर, सितारों के बीच। टाइको की खोजों ने पुरानी धारणाओं पर एक के बाद एक 2 बड़े वार किए। पहले 1572 के इस नए तारे ने, और फिर 5 साल बाद 1577 में एक बड़े धूमकेतु ने यह साबित कर दिया कि आसमान वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा लोग सदियों से सोचते आ रहे थे। तो चलिए अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न साइंस ने टाइको के इस तारे के बारे में क्या राज खोले हैं। टाइको ने जिस घटना को देखा था उसे आज हम टाइप IA सुपरनोवा कहते हैं। ये असल में एक व्हाइट ड्वार्फ तारे का बहुत ही जबरदस्त महाविनाशकारी विस्फोट होता है। तो पहला सुराग हमें मिला पुराने रिकॉर्ड से। वैज्ञानिकों ने टाइको और उस समय के दूसरे खगोलविदों के नोट्स को इकट्ठा किया और एक ग्राफ बनाया। ये ग्राफ दिखाता है कि वक्त के साथ तारे की चमक कैसे बढ़ी और फिर कैसे घटी। इसे लाइट कर्व कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये कर्व एक नॉर्मल टाइप I सुपरनोवा के लाइट कर्व से एकदम परफेक्ट मैच करता था। लेकिन फिर मिला दूसरा सुराग, जो और भी पक्का था। ये था लाइट इको, यानी प्रकाश की गूंज। ये उस विस्फोट की वो रोशनी थी जो हम तक पहुंचने के लिए एक लंबा घुमावदार रास्ता लेकर आई थी। और जब इस लाइट इको के स्पेक्ट्रम का एनालिसिस किया गया, तो वो भी एक नॉर्मल टाइप IA सुपरनोवा के स्पेक्ट्रम से हूबहू मेल खा रहा था। इससे ये भी साफ हो गया कि ये कोई अजीब या कमजोर सुपरनोवा नहीं था। तो लाइट कर्व, लाइट इको और विस्फोट के बाद बचे एक्सरे अवशेष, इन सारे सबूतों ने मिलकर इस 450 साल पुराने रहस्य पर से पर्दा उठा दिया। केस क्लोज्ड, ये एक नॉर्मल टाइप IA सुपरनोवा ही था। टाइको ने जिस सटीकता से काम किया, उसी ने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी। आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं वहीं से हुई थी। जरा देखिए कहां टाइको के वो हाथ से इस्तेमाल होने वाले उपकरण और कहां आज के हमारे सैटेलाइट्स और स्पेस टेलीस्कोप्स। ये विज्ञान की तरक्की की एक वाकई हैरान कर देने वाली कहानी है। टाइको के काम से प्रेरणा लेकर 19वीं सदी में खगोलविदों ने 0.5 आर्क सेकंड की सटीकता का लक्ष्य रखा था, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। और आज हम मिली आर्क सेकंड के लेवल पर माप करते हैं, जो उससे हजारों गुना ज्यादा सटीक है। सीधे सीधे कहें तो आज की हमारी एस्ट्रोमेट्री उन पुराने प्रोजेक्ट्स के मुकाबले
500 गुना से भी ज्यादा सटीक है, जो कभी टाइको के नक्शे कदम पर चले थे। ये वाकई कमाल है। तो एक इंसान की मेहनत और उसके नोट से शुरू हुई ये कहानी आज अरबों सितारों का नक्शा बनाने वाले सैटेलाइट्स तक पहुंच चुकी है। सटीकता की यह खोज आज भी हमारे ब्रह्मांड के नक्शे को लगातार बदल रही है। ये एक बड़ा सवाल है ना? जैसे टाइको के उस एक तारे ने हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया, भविष्य में ऐसी कौन सी नई खोज होगी, कौन सी नई रोशनी होगी जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को एक बार फिर से पूरी तरह बदल देगी?